तो इस वाली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि पर्सनली जब मैं ट्रेड्स करता हूँ तो मैं क्या एनालिसिस करके कैंडल को प्रिडिक्ट करता है, फिर मार्केट के मूवमेंट को प्रिडिक्ट करता हूँ। प्रिडिक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन बाइनरी मार्केट एंड एनी मार्केट, ठीक है। सो यहाँ पर जो है मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं एक ही एसेट पे ट्रेड करने वाला हूँ आज, ठीक है, क्योंकि मैं बार बार लोगों का जो माइंड है वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। मैं बैक टू बैक यहीं पर ही बताऊँगा कि किस कैंडल के किस रीज़न से आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि मेन थिंग होती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं देख रहा हूँ वो आप भी देखो, क्योंकि मैं जो देखता हूँ वो बहुत एनालिसिस करके बताता हूँ, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो, ठीक है। सो यहाँ से जो आप जब भी आप कोई भी पेयर खोल लेते हो तो आपको मेन थिंग होती है कि मैं क्या करूँ, जैसे कि प्रो ट्रेडर्स काम करते हैं। तो मैं पर्सनली जो चीज़ें करता हूँ मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि मैं चार्ट में क्या क्या यूज़ करता हूँ। देखो, जब भी मार्केट होता है तो आपको जस्ट देखना होता है कि मार्केट कैसा है, ठीक है। आप ये देख सकते हो मार्केट है, आप बोल सकते हो कि एक अप ट्रेंड में है। यहाँ से ज़्यादा पीछे मत जाओ, क्योंकि बाइनरी में जो भी लोग 1 मिनट पे ट्रेड करते हैं उनके लिए ये जो बहुत ही पीछे के लेवल्स है या फिर बहुत ही पीछे के जो सपोर्ट जो ट्रेंड्स है वो इफेक्ट नहीं करते, क्योंकि 1 मिनट की कैंडल कोई भी बन सकती है, नो डाउट। उसके लिए प्रिडिक्ट करने के लिए आपको यही आसपास जो लेवल्स है वो देखने पड़ते हैं। जैसे कि मार्केट यहाँ से गिर रहा था, ऐसे ऊपर जा रहा है, मतलब ये अच्छा मार्केट है। बैड मार्केट क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें ग्रीन्स भी उतनी है एंड रेड भी उतनी है। हाँ, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो रेड कम आ रही है, ग्रीन ज़्यादा आ रही है, तो मतलब ये प्योर रियल अप ट्रेंड है, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन, वेयर इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड करना कैसा है मैं बताता हूँ। मैं स्टेप बाय स्टेप ये वीडियो पूरा प्रिडिक्शन पे होगा कि कैंडल प्रिडिक्शन कैसी होती है, कैसे मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाता हूँ, कैसे मैं इस पे एनालिसिस करके ट्रेड्स लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि एनालिसिस और नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। मैंने यहाँ पर लगाए और इस जोन के ऊपर एक लगाई, तो मार्केट यहाँ तक आ रहा है, मतलब यहाँ पर एक लगाया और ये जोन था पीछे, यहाँ पर एक लगाया मैंने। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी मुझे क्या लगता है। अभी 3 मिनट पे है, 1 मिनट पे आ गया मैं, ठीक है। सो वेट करता हूँ। अब मैं सच में बोलता हूँ, जो मैंने पिछला वीडियो डाला था ओटी से ट्रैप का, वो यहाँ पर भी काम होता है, आपको दिख रहा है कि एक जो है हैमर बना, ठीक है। हैमर के बाद मार्केट में तो एक शूटिंग स्टार बोल सकते हैं इसको। यहाँ से मार्केट को नीचे जाना चाहिए था, बट यहाँ पर मार्केट ने बनाई ग्रीन। सो एक बिगनर क्या करेगा, इस कैंडल पे लॉस ही हो जाएगा, ठीक है। सो आई थॉट कि यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। सो ये मुझे ऐसा लगता है, ओके। बट यहाँ पर ये जो ऊपर की, यहाँ पर ऊपर की जो गैप है या फिर जो वीक है उसको फिलअप करना चाहिए, बिकॉज ऑफ ट्रेंड भी हमारे साथ है। पीछे ट्रैपिंग भी हुई थी एक बार, ठीक है। सो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल भी बनी थी, ठीक है। सो मे बी ये वाली कैंडल जो है वीकनेस में जाके ऊपर क्लोज करेगी। आई थॉट कि मुझे थोड़ा सा जो है कैपिटल वो कम करना चाहिए था, क्योंकि मेन थिंग ये होती है कि बहुत ही इफेक्ट पड़ता है, ट्रैपिंग, मैनिपुलेशन, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने भी महसूस करी हुई कि लास्ट सेकेंड में आके आपकी ट्रेड्स लूज हो जाती है। हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है, ठीक है। अभी ये इसके बाद जो है मुझे एक बहुत ही अच्छी एक ट्रेड मिलने वाली है। अभी मैं 300 से ही ट्रेड करने वाला हूँ। सो यहाँ से मैं क्या करूँगा, कुछ अप डाइरेक्शन के लिए कुछ ट्रेड्स प्लेस कर दूंगा, समथिंग कुछ ट्रेड्स, ठीक है। सो अभी आप लोग ये सोचते हो हमेशा कि जो ये ट्रेड्स होती है, जैसे कि अभी मैं ट्रेड्स प्ले कर रहा हूँ तो इसके पीछे कोई तगड़ा रीज़न नहीं होगा या फिर ऐसे ही ट्रेड कर रहा होगा, बिकॉज आपको मैं हर एक चीज़ बहुत ही डीपली नहीं सिखाता, बट इस वीडियो के अंदर मैं डीपली सिखाऊंगा, बताऊंगा कि ये हर एक चीज़ ट्रैपिंग के बेस पे, ओटीसी मार्केट के मैनिपुलेशन के बेस पे, रियल मार्केट के जो ट्रैप है उसके बेस पे, कि ऐसी कैंडल्स क्यों आती है, क्यों फॉर्म होती है, रीज़न भी बताऊंगा कि कैंडल क्यों बनती है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा एक आध कट लगा सकता हूँ, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा रील्स लाइव वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है। सो आपने देखा लास्ट टाइम मैंने जैसे ओटी से ट्रैप बोला था, अब मुझे एक चीज़ का आंसर दो आप। जैसे यहाँ पर शूटिंग स्टार काम करा, यहाँ पर क्यों नहीं करा, ठीक है। जैसे यहाँ पर स्पिनिंग बॉटम आया, ठीक है, बॉटम आया, सॉरी टॉप आया, तो इसके बाद रेड इसके बाद ही मार्केट गिरना चाहिए था, बट एग्जैक्ट नेक्स्ट कैंडल जो है ग्रीन में क्लोज करी। आप यही सोचो ना कि ये ऐसा क्यों होता है, ठीक है। बहुत ध्यान देखना, ये वीडियो नॉर्मल नहीं है, आपका जो दिल का जो माइंड का डाउट है वो क्लियर करने वाला, हाउ टू प्रिडिक्ट नेक्स्ट कैंडल, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ प्रूव करना चाहता हूँ, जैसे कि ये एक स्पिनिंग है, ठीक है। स्पिनिंग के बाद एक तो मार्केट को गिरना चाहिए, ठीक है, या फिर इसके बाद सीधा कंटिन्यू करना चाहिए। ये एक सपोर्ट पे नहीं है तो इसको मुझे ऐसा लगता है गिरना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से इसके बाद मार्केट ने एक ग्रीन बनाई, मतलब ट्रैप हो गया। फिर उसके बाद जैसे ही ग्रीन आई, ठीक है, उसके बाद एक डोजी आई, फिर उसके बाद शूटिंग स्टार आई, इसके बाद मार्केट गिरा, ठीक है। फिर यहाँ से मार्केट उठा, फिर यहाँ पर सपोर्ट जो रजिस्टेंस है ऊपर का, रजिस्टेंस से शूटिंग स्टार बनाया, मार्केट को गिरना चाहिए था, मार्केट ने ग्रीन बनाया, जैसे ग्रीन बना, ठीक है। सो यहाँ पर मार्केट को क्या होना चाहिए था, यहाँ पे
मार्केट को ब्रेकआउट करना चाहिए था, बट इसने नहीं करा, इसने रेड बनाई फिर उसके बाद ब्रेकआउट कर रहा है मार्केट। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो गलतियाँ होती है वो बिगनर करता है, ठीक है। एमटीसी सब लोगों को लगती है बट प्रो ट्रेडर्स को नहीं, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने कुछ ट्रेड्स करी है आप डाइशिंग के लिए, सो लेट्स सी, ठीक है क्या रहता है। एंड मैंने यहाँ पर जो ट्रेड प्लेस करी है मैं आपको दिखाता हूँ कि पीछे कोई सपोर्ट एनालिस्टर्स का कोई मसला है नहीं। मैंने जो एनालिसिस करी है वो करी है इस पिछली वाली कैंडल को देख के, आपके साथ ट्रेंड है, ट्रेंड इज रियल। मैंने जैसे बोला था यहाँ पर रेड भी बन रही है, ग्रीन बन रही है, ग्रीन ज़्यादा बन रही है मतलब अब ट्रेंड स्ट्रांग है, ठीक है। तो ये जो पीछे का जो गैप है लास्ट टाइम वाला ये फिलअप करेगा, ये मुझे लगा। और क्यों लगा, क्योंकि ट्रेंड हमारे साथ था ऑलरेडी, यहाँ पर ट्रैप हो चुका था बिगनर्स, लिक्विडिटी खत्म, मार्केट यहाँ से अपनी रियल साइड मूवमेंट करने वाला था, ठीक है। जो पिछला गैप है वो फिलअप करके ऊपर ही क्लोज करेगा, ये मेरी एनालिसिस है। लेट्स सी द एंड कि क्या होता है। एंड ये जो प्रिडिक्शन कैंडल प्रिडिक्शन वाली वीडियोस होती है ये बस आपको देखने के लिए होती है, आप बस देखो और समझो कि मैंने ट्रेड क्यों करी। क्योंकि जब हम ट्रेड करते हैं तो आपको उसके पीछे का रीज़न जब पता लगता है ना कि हाँ भाई ऐसा होता है क्या, हम हमारे चार्ट में जाके चेक करते हैं ऐसा होता है क्या, जब आप देखते हो तो आपको पता चलता है कि हाँ ये सेटअप बढ़िया है, ठीक है। तो सेटअप समझो मेन थिंग। और मैं ये एसेट बिल्कुल चेंज नहीं करने वाला, मैं बैक टू बैक इसी एसेट पे इसी यही जगह मैं आपको एनालिसिस दूंगा, ठीक है। मेरी जो एनालिसिस होती है वो हमेशा आपकी चार्ट्स को शिफ्ट करो 5 मिनट पे एक तो भी बार, क्योंकि यहाँ पर जो पिछला पास दिखता है वहाँ पे नहीं दिखता वैसे, ठीक है। जैसे कि हमारा नीचे का लेवल का काम हो गया, हम इसको लाके ऊपर रख देंगे जहाँ से मार्केट लास्ट टाइम रिवर्स करा था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक स्पिनिंग बॉटम आया, इसके बाद एक ग्रीन आई, नो डाउट प्राइजेशन यही बोलता है एग्जैक्ट, उसके बाद एक रेड आई। क्या मतलब होता है ऐसी चीज़ों का, क्यों ऐसी चीज़ें बीच बीच में ऐसी काम करती है जो आपको नहीं होनी चाहिए पर हो जाती है। तो ये ओटीसी है, ओटीसी इज़ अ वेरी डिफरेंट देन रियल मार्केट। आप लोगों की गलती ये होती है कि आपको पता ही नहीं है कि रियल क्या है और ओटीसी क्या है, आपको लगता है वही चीज़ें फॉलो होती है। अरे भाई ओटीसी ओटीसी है, रियल रियल है, फर्क है, ठीक है। नाम में नहीं काम में भी है, ओके। सो यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से दो ट्रेड्स अपडाइजिंग के लिए लेनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से एक एरर आ भी सकता है, एरर मतलब ये होता है कि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ग्रीन आनी चाहिए, अगर रेड आती है तो वो एरर होता है, ठीक है। उसके बाद हम एमटीजी लेते हैं, बट यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि इसी कैनल को इसमें गैप फिलअप करना चाहिए, ठीक है। अब आपको एक बात बोलता हूँ, जब भी ऐसे ट्रेंडी मार्केट दिखते हैं मुझे पर्सनली, तो मैं क्या करता हूँ कि जो ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है वो ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ग्रीन कम आने वाली है, जो सॉरी ग्रीन ज़्यादा आने वाली है, रेड कम आने वाली है, तो मैं वही प्रेफर करूँगा कि मैं ग्रीन के लिए जाऊँ, ठीक है। सो आप देख सकते हो एक बार मार्केट टच करेगा इस कैनल पर ऊपर जाके, सो आई विल वेट फॉर द मोमेंट, ओके। एक बार फिर काम करता हूँ, ठीक है। सो ये जो आप देख सकते हो यहाँ पर वही चीज़ जो पिछली बार बोला था शूटिंग स्टार यहाँ पर काम करा। लोग बिगनर्स टाइप कैसे होते हैं ओटीसी के अंदर, ये ओटीसी है ध्यान रखना। यहाँ पर जो है एक ऊपर रेजिस्टेंस है, मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करा, मार्केट आके शूटिंग स्टार में कन्वर्ट हुआ, शूटिंग स्टार जैसे ही आए बिगिनर क्या करेगा, डाउन डाइरेक्शन ले जाएगा। मार्केट क्या करेगा, लिक्विडिटी खत्म करने के लिए जो चीज़ है वो करेगा, यहाँ पर जाके ऊपर जाके क्लोज। मतलब मेन थिंग होती है ना एज अ रियल मूवमेंट, देखो क्या होता है, मार्केट क्या करता है। जैसे कि यहाँ पर लोगों के स्टॉप लॉसेस हो गए, तो लोगों ने समझो कि यहाँ से डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर दी। रियल मार्केट ऑफ फंडा बता रहा हूँ, रियल मार्केट में ऐसी चीज़ें काम करती है, कुछ कुछ ट्रैपिंग हर जगह होती है, बट ओटीसी वेरी अलग है, बहुत अलग है। देखो ये इसका हाई हो गया, मतलब ये यहाँ पर लोगों के स्टॉप लॉस होंगे, यहाँ पर लोगों की एंट्रीज होगी, लोगों का टारगेट यहाँ पर होगा, ठीक है। जैसे मार्केट नीचे आएगा, ठीक है, नीचे आने के लिए पहले मार्केट क्या करेगा, जो है यहाँ पर जाके टच करेगा, मतलब लोगों के स्टॉप लॉस खत्म, मार्केट आके रेड में यहाँ पर भी आके क्लोज कर सकता है। तो ये एक बहुत ही डीपली साइकोलॉजी होती है जो आपको हर एक मार्केट में काम करेगी, बट ओटीसी में क्या करता है कि हमें प्रिडिक्ट करना होता है ईच एंड एवरी वन कैन, ठीक है। तो अब यहाँ पर मुझे जो है नीचे से गैप दिख रहा है मार्केट का, तो क्या लगता है आपको मैं नीचे के डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस करूंगा, नहीं। क्योंकि मुझे मैक्सिमम टू मैक्सिमम चांसेस ये लगता है कि मार्केट यहाँ से जाके ऊपर ही क्लोज कर सकता है, ठीक है। क्योंकि ट्रेंड देख सकते हो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था, एंड यहाँ पर जो है एक स्ट्रॉन्ग रेड कैनल भी बनी है। आप बोलते हो कि स्ट्रॉन्ग रेड कैनल के बाद एक रेड कैनल आ सकती है, उसका रीज़न क्या होता है, कुछ नहीं होता, बस आपके माइंड बोलता है कि हाँ नहीं है रेड आई है, तो मतलब इसके बाद फिर से एक छोटी तो भी रेड आ सकती है, क्योंकि पिछली वाली रेड बहुत स्ट्रांग थी। जितनी स्ट्रांग रेड कैंडल उतनी एग्जॉशन, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे पता ही था थोड़ा सा एक एवरेज लग सकता है मुझे, बट आई विल वेट। मैंने जो चीज़ बोली कि जो रियल मार्केट का जो मैंने फंडा बताया टारगेट वाला ये वाला, ठीक है। टारगेट तक तो मार्केट नहीं जाने वाला, लेट्स सी, ठीक है। ये तो मुझे भी पता है, वो तो आपको भी पता होने वाला है, ठीक है।
3 ट्रेड्स प्लेस करी थी। ओके, सो लास्ट सेकंड्स है हमारे पास, बट आई थिंक ये नहीं जाएगी, ठीक है। ऐसा ही बोलना पड़ता है गाइस, ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि ये रियल एंड, ठीक है। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, डाउन डायरेक्शन के लिए कुछ ट्रेड प्लेस कर देंगे। तो अब देखो, एक आप भी बोलते हो कि भाई रियल मार्केट में जो, सॉरी ओटीसी मार्केट में जो आप जैसे ट्रेडर्स होते हैं वो लूज क्यों नहीं करते? भाई क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते आप बताओ। प्रिडिक्शन आप भी मेरे जैसा कर सकते हो। मैंने कोई अलग चीज़ यूज़ नहीं करी, मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज़ करा है, मेरी साइकोलॉजी फिक्स है, मेरी ट्रेड्स फिक्स है, मेरा मनी मैनेजमेंट फिक्स है, हर चीज़ फिक्स है। फ़र्क इतना है कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, आप में मनी मैनेजमेंट इतना पेशेंस नहीं है, तो आप ट्रेड किस बेस पे कर सकते हो आप बताओ, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर कुछ डाउन डायरेक्शन ट्रेड प्लेस करिए एंड ये वर्थ इट है, बिल्कुल वर्थ इट है। अब साइकोलॉजी समझो, जैसे कि यहाँ पर ट्रैप हुआ, अब इस कैंडल के बाद, इस वाली कैंडल के बाद भी ट्रैप होगा। आपको भी पता है कि ऐसी कैंडल पे आप कभी ट्रेड नहीं छोड़ते, जो हैमर है, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर, इसके बाद आपको लगता है कि ऊपर जाएगा मार्केट, बिकॉज ऑफ बहुत ही वीक तगड़ी छोड़ी है मार्केट में, बहुत प्रेशर आया था ना, बाइंग प्रेशर, ठीक है। तो ये समझो, तो फर्क यही होता है गाइस, ठीक है। आपकी साइकोलॉजी में फर्क है, साइकोलॉजी के अलावा कोई और चीज बड़ी नहीं है आपसे, ठीक है। आपको बस कुछ चीजें हैं जो चेंज करनी है। अभी मैं फिर से आपको एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि कैंडल्स को कैसे प्रिडिक्शन करें। अब देखो, एक जोन होता है, जैसे कि अभी ये जोन है, अभी जोन में मार्केट आ गया, तो हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा मैं पर्सनली क्या करता हूँ कि इसके जोन के बीच में ट्रेड नहीं करता। एक तो इस साइड मार्केट फुट है, या फिर इस साइड, या फिर मिनिमम यहाँ तक आया मार्केट, या फिर यहाँ तक। क्योंकि जब भी हम बीच में ट्रेड करते हैं तो क्या होता है, हमारी जो पेशेंस लेवल है वो खत्म हो जाता है। हमें लगता है मार्केट, हमें यहाँ पर बीच में आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि मार्केट किस साइड गिरेगा। मिनिमम यहाँ तक भी आने दो, यहाँ तक भी आने दो, तो हमें कोई ऐसी कैंडल स्टिक मिले, या फिर ऐसा कुछ मोमेंटम मिले जो हम प्रिडिक्ट कर पाए, ठीक है। गलतियां लोगों के से यही होती है कि लोग बीच में ट्रेड करते, सपोर्ट रेजिस्टेंस तक पेशेंस ही नहीं होता, तब तक कैपिटल वाइप आउट, ठीक है। मैनेजमेंट बहुत ही अच्छी चीज़ है, रियली बता रहा हूँ। एंड अगर आप ये चीज़ भी करते हो, मैनेजमेंट टू कैंडल प्रिडिक्शन जैसे मैं कर रहा हूँ, एनालिसिस के साथ, ट्रैपिंग के साथ, कैंडल स्टिक, ये जो मैं अभी प्रिडिक्ट कर रहा हूँ ना, ये सेम पैटर्न आप जाके आपके बैक टेस्ट में चेक करना, काम करता है नहीं करता। ऐसे ही नहीं बोलता मैं हर चीज़ का एग्जाम्पल है, हर चीज़ का लाइव वीडियो है, ठीक है। मैं इस वीडियो में बिल्कुल कट्स नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि मुझे लगता है कि मेरी लॉस भी हो रही है, तो आपको रीज़न बताओ, ठीक है। एंड लॉस हर एक बंदे की होती है, ये भी ध्यान रखना। एंड जो बंदा मैनेज करता है वो भी एक अच्छा ट्रेडर बन सकता है, जो बंदा लूज भी करता है एंड बट नॉलेज से लूज करता है वो भी एक अच्छा ट्रेडर बन सकता है, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा नहीं होता और लॉस भी हमेशा नहीं होता। हमेशा लॉस उसका होता है जो ये इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ फॉलो नहीं करता, जैसे कि मनी मैनेजमेंट, कैंडल स्टिक, कैंडल स्टिक कौन सी, ओटीसी वाली, ठीक है, जो मैं बताता हूँ, नॉलेज, ठीक है। नॉलेज के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, ये आपको पता है, बट आप ट्राई नहीं कर पाते। बट ट्राई करना, ज़रूर ट्राई करना वीडियोस देख के, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो कैंडल प्रिडिक्शंस होती है उसमें आपको एक एक कैंडल की जो साइकोलॉजी है वो पता चलती है, ठीक है। सो आई थॉट कि इस कैंडल के बाद एक बड़ी जो है ग्रीन कैंडल आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि मेन थिंग है कि यहाँ पर आपको ना एक वीकनेस दिख रही होगी यहाँ इस जोन के अंदर, ठीक है। मार्केट ऐसे ही वीकनेस दिखा के, एक तो आप मेन थिंग समझो, आप ये जो मैं अभी ट्रेड करी है ना, इसका जो साइकोलॉजी है, ये समझो कि ये एक जोन है, वीक जोन है। यहाँ से मार्केट को एक तो ऊपर करना है, जो ब्रेकआउट, या फिर नीचे करना है। नीचे ब्रेकआउट करना होता तो इसी कैंडल ने ब्रेकआउट कर देता, ये कैंडल की जरूरत नहीं होती, ठीक है। बट ये कर रही है नीचे, लेट्स सी द एंड। बट आई थॉट कि इसको ग्रीन में जाना चाहिए, ठीक है, लेट्स सी, या फिर इसके बाद वाली को, क्योंकि हम, देखो, हम तो मार्केट का ऑपरेटर्स नहीं है, ठीक है, कि हम पता कर सके कि इसी कैंडल को ब्रेकआउट करना चाहिए ऊपर की तरफ। बट ठीक है, ये वाली नहीं, उसकी बाद वाली। बट एमटीजी कभी फेल नहीं जानी चाहिए, जो अच्छी बंदा नॉलेज लेके ट्रेड करता है, फिर बेस्ट ट्रेड करता है, ठीक है। ये इसी जोन में ही क्लोज करिए, आई नो दैट। एंड ये जो जोन है ठीक है, सो इसको मुझे ऐसा लगता है कि इसको ऊपर करना चाहिए क्लोज, ठीक है। तो अभी ये तो विन होनी ही चाहिए, क्योंकि देखो ट्रेंड हमारे साथ है, रेड कैनल में एग्जॉशन हो चुका है। आप यहाँ से एक ही चांस है कि एक ग्रीन बने, ठीक है। आप जितना एक चार्ट को फोकस करोगे उतना आपके लिए बहुत बेहतर है, आप इतने क्लियर माइंडेड रहोगे कि बहुत फर्क पड़ेगा आपके माइंडसेट का। और लोग मुझे थैंक यू भी बोलते हैं पिछली वीडियोस से, जिन वीडियोस में मैं उनको बोला कि वन एसेट वन स्ट्रैटेजी वाला फंडा, वो स्ट्रैटेजी कुछ हो ना हो, आपकी जो प्रिडिक्शन के रीजंस होने चाहिए वो आपके पास होने चाहिए। बस आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आई होप कि ये कैंडल रेड बन सकती है, आई होप कि ये कैंडल ग्रीन बन सकती है। होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी इज अ सिस्टम, ठीक है, एंड रूल्स।
ओके, सो यहाँ पर देख सकते हो मार्केट जो है लास्ट सेकंड्स के अंदर ऊपर जा रहा है। मुझे 5 मिनट पे करने दो कि मुझे यहाँ पर थोड़ा डाउट लग रहा है। ओके, सो ओके ऊपर जा भाई, और ठीक है, सो विन हो चुकी है हमारी कैंडल। हाँ, तो ये ऐसे ही होता है ठीक है, जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं वो लूज करने के चांसेस कम होते हैं। आप होप मत करना कि मेरा लॉस हो, ठीक है। सो अगर आप लोगों को और कुछ जानना हो तो मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन करके लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करो, हम बात कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल की। अब देखो, मैंने जो प्रिडिक्शन करा था एक जोन के अंदर करा था, मतलब इस जोन के अंदर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, मैंने पहले ही बोला, बट मैं नहीं करा, आप मत करना इस जोन के अंदर। आप यहाँ पर देखो, दो ग्रीन भी आ रही है, एक रेड भी आ रही है, एक ग्रीन भी आ रही है। इसमें प्रिडिक्शन करना वर्थ इट नहीं है, रियली बता रहा हूँ। जब मार्केट ऐसे तगड़े ब्रेकआउट्स करे या फिर ऐसी कैंडलस्टिक बनाए सपोर्ट रेजिस्टेंस पे या फिर ऐसे फेक ब्रेकआउट दे, तभी ट्रेड करने वर्थ इट है। एंड मेरे अंदर पेशेंस नहीं था, क्योंकि मुझे लोगों को ट्रेड्स दिखानी थी। अब सिंपल थिंग होती है लोगों की कि अगर लोगों को ट्रेड्स नहीं दिखे तो लोग बोलते टाइम पास कर रहे हैं। नहीं भाई, अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं तो किसी रीज़न से कर रहे हैं, ठीक है। और मेरी पब्लिक बहुत ही लॉयल है मेरे से, क्योंकि वो प्योर नॉलेज के लिए आते हैं। एंड आई होप कि वो लोगों के लिए नॉलेज मिलती होगी इन चीज़ों से तो हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हमारी एक और न्यू वीडियो के अंदर। सो इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कैंडल प्रेडिक्शन के बारे में, बिकॉज ऑफ जब भी ट्रेड करते हैं एज अ मी प्रो ट्रेडर, लोगों को पता होना चाहिए कि मैं किस स्ट्रैटेजी के बेस पे ट्रेड कर रहा हूँ या फिर मैं किस एनालिसिस के बेस पे ट्रेड कर रहा हूँ, जहाँ तक मैं आया हूँ, ठीक है। जो भी मैं ट्रेड्स करूँगा, ये जो स्ट्रैटेजीज यूज़ करूँगा कैंडल पे, तो वो आप अपने चार्ट में जाके चेक कर सकते हो बैक टेस्ट के टाइम। आपको बहुत हेल्पफुल होगा। एंड जो कैंडल प्रेडिक्ट करूँगा या फिर बताऊँगा मैं आपको, ये बहुत इंसेन होगी स्ट्रैटेजीज, ठीक है। क्योंकि अब तक मैंने आपको स्ट्रैटेजी सिखाई, अभी मैं मेरी खुद की स्ट्रैटेजीज मेरे खुद के चार्ट पे यूज़ करूँगा, आपको देखने को मिलने वाली है। और हमारा जो भी बैलेंस था बड़ा, हमने निकाल दिया, अब हम सेफ है। एंड हम अलग से और जर्नी नहीं स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो मेरे ट्रेड करने के रीजंस थे, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। जब भी मार्केट क्या करता है ऐसे, जैसे कि आप बोल सकते हैं इसको स्पिनिंग टॉप बोल सकते हो, मार्केट को गिरना चाहिए था बट मार्केट गिरा क्या नहीं। अब ये सारी जो ट्रैपिंग्स है मैं प्रैक्टिकली बैक टू बैक बताने वाला हूँ। भले ही मेरी ट्रेड्स लॉस हो, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, ठीक है। क्योंकि मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि मैं जिस वजह से लॉस कर रहा हूँ आपको दिखे, मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ वो दिखे। ये वीडियो प्रिडिक्शन यही इसीलिए है क्योंकि जो कौन सी स्ट्रैटेजी है मेरी वो वर्क हो रही है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो स्पिनिंग टॉप है, यहाँ से मार्केट को नीचे गिरना चाहिए था बट नहीं गिरा, हमारी फेवर में कैंडल आई, विन, ठीक है। यहाँ से एक शूटिंग स्टार बना, ठीक है। जैसे मार्केट लोगों को कंफर्मेशन दिया गिरने वाला, जैसे ही मार्केट ऊपर गया, ठीक है, फिर से मार्केट गिरा, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद एग्जैक्ट एक मारूबुज आई, यहाँ पर मैंने ट्रेड विन करी, जो कि ग्रीन के लिए थी, ठीक है। अब जैसे कि ये वाली बड़ी कैंडल, अब मेन थिंग यहाँ पर एक चीज़ है कि लोगों को लगता है यहाँ से रिवर्सल होगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरी एनालिसिस है। अभी मैंने आप मेरी एनालिसिस ऑलरेडी आपको बता दी। जैसे ये ट्रेड विन होगी, मैं आपको और प्रैक्टिकली बताऊंगा कि मुझे ऐसा इस सब रजिस्टर्स के जोन पे ऐसा क्यों लगा, लोगों को नहीं लगता बट मुझे क्यों लगा, ठीक है। अब मेन थिंग है कि मार्केट में जो है इस तरफ गैप भी है और मार्केट कहाँ जा रहा है, इस शॉर्ट जोन में ऊपर जा रहा है, ठीक है। एक कंफर्मेशन हो गया। अब सेकंड कंफर्मेशन सुने मेरी बात, कि हमेशा जो है मार्केट ट्रेंड के साथ चलता है। अभी ट्रेंड तो अब डायरेक्शन के लिए, तो ये कंफर्मेशन हो गया, ये गैप है, ठीक है। एंड सेकंड थिंग जो है मार्केट में आप बोल सकते हो कि जब भी मार्केट ऐसे ब्रेकआउट्स करता है उसके बाद रिवर्सल देखने को मिलती है आपको। और जब मार्केट ऐसे जोन में अटक जाता है तो फिर उसके बाद ब्रेकआउट होता है। ओटीसी का फंडा समझो। ओटीसी आपको ऐसा ही समझ में नहीं आएगा। ओटीसी अभी ये जो ट्रेड है एक बार विन होने दो, इसके बाद मैं आपको ट्रेड बताता हूँ। मेरी थोड़ी एंट्रीज ऊपर लगी है लेट्स सी क्या रहता है, विन तो होगा ही, ठीक है। तो विन होगी। अभी मैं क्लियरिफिकेशन देता हूँ आपको, बहुत अच्छी क्लियरिफिकेशन होती है मेरी। देखो, जब मार्केट में बिगनर्स होते हैं तो मार्केट में ऐसी अगर ब्रेकआउट कैंडल्स बनती है तो मैक्सिमम लोग आप जैसे प्रो ट्रेडर्स भी क्या करते हैं कि इसके बाद आपको लगता है मिनिमम इतनी बड़ी मारूबुजू कैंडल बनी है, उसके बाद छोटी सी तो रेड आएगी ना, बट नहीं आती ऐसे ऐसे एक्सेप्टेशन पे ट्रेड नहीं होती, देख सकते हो। बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स आई। अब जैसे ही मार्केट ये जो पिछली वाली कैंडल है, जैसे ही इस पॉइंट पे क्लोज करा ना, लोगों को भरोसा ही नहीं होता कि मार्केट ब्रेकआउट करेगा बोल के, नहीं होता लोगों को भरोसा। लोगों को लगता है कि यहाँ से रिवर्सल ही होगा, ठीक है। क्योंकि लोगों को पता होता है यार भाई ये कैंडल तो वीक है, कैसे ब्रेकआउट देगी। बट होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्या है ये आप हमेशा याद रखना। लोग जहाँ पर पागल बनते हैं वही हम पैसा कमाते हैं। ऑपरेटर स्कीम, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से हमें रियल ब्रेकआउट मिलने का ट्राई कर रहा है। अब हमें क्या करता है, अगर ये वीक देती है तो हम कंटिन्यूशन के लिए जाएंगे, ठीक है। सो आई थॉट ठीक है, यहाँ से मैं दो ट्रेड ही प्लेस करी है बिकॉज यहाँ पर और एक कैंडल एरर भी दे सकती है, इसलिए मैंने दो ही ट्रेड प्लेस करी है। नाउ
यहाँ से मार्केट जो है हमें एक तो इस जोन में आ जाएगा या फिर यहाँ पे आ जाएगा, इसके बीच में नहीं आएगा, ठीक है। हमेशा मार्केट ट्राई करता है आपको अपॉर्चुनिटीज देने का। अपॉर्चुनिटीज इज इक्वल टू ट्रैप, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज जहाँ पर आपको सिंपली अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, वहां पर समझना सिंपल नहीं है हर चीज, ठीक है। 99.99% इसीलिए लॉस नहीं करते हैं क्योंकि ट्रेडिंग नॉट अ सिंपल थिंग जितना दिखता है। और सिंपल सिंपल थिंग तब है जब आप सीखते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला था एरर आ सकता है, मुझे भी ऐसा लग रहा है, बट मुझे लगता है कि ये लास्ट सेकेंड के अंदर जो है नीचे जा सकता है। सॉरी गैस, थोड़ा सा गला खराब है, ठीक है। एक काम करता हूँ, हाँ आ सकता है लास्ट सेकेंड्स के अंदर, बट आई डोंट थिंक ठीक है। 5 मिनट पे जाते हैं। और सॉरी, मैंने 5 मिनट जो है मैंने देखा नहीं, ठीक है। यहाँ पर मैं एक बार कर देता हूँ और यहाँ पर एक बार कर देता हूँ, अब आएगा रियल जोन। अब आएगा रियल जोन एंड यहाँ पे जो है हम ट्रेड करने वाले अब डायरेक्शन के लिए, ठीक है। ये 5 मिनट पे मैंने ट्रेड प्लेस करी है, जो ये 5 मिनट वाली स्ट्रैटेजी है मेरी, वो यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे। अब मेन थिंग है, आप हमेशा देखना यहाँ पर जो मैं ट्रेड अभी 5 मिनट वाली करी है, जब भी मार्केट 5 मिनट पे यहाँ पर आया था, उसने उसकी जो पहली जो वीक छोड़ी थी वो फिल कर दी, मतलब वहां तक बायस आ चुके हैं, फिर से वहां तक आ चुके हैं, मतलब मार्केट फिर से यहाँ तक भी आने वाले बायस, ठीक है। इसलिए तो वीक फिलअप हुई ना। जैसे कि मार्केट ये वाला था ठीक है, नेक्स्ट टाइम यहाँ तक आया तो इसके ऊपर भी जाने की क्षमता रखता है वो, ये समझो, ठीक है। और लोग ऐसे ही तो छोटे छोटे पॉइंट्स पे गलत जो है ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है। मैंने बोला था ना आपको, एक तो एक नीचे ब्रेकआउट करेगा या तो फिर ऊपर जो भागेगा, जो कि उसने करा, ठीक है। लेट्स वेट फॉर द एंड, ठीक है। सो ये ऊपर की ट्रेड भी विन होनी चाहिए, बट हाँ, हो चुकी है, ठीक है। तो हमेशा मार्केट जो है अपने ट्रेंड के साथ चलता है, विक्स ट्रेंड के साथ फिलअप करता है, तो ये आपको समझ में अगर मैं आप ही यूएसडी बीआरएल खोलूँ तो यहाँ पर भी अलग ही मार्केट चल रहा है, खराब ही मार्केट है, कोई अच्छा मार्केट नहीं। बट मैं यहाँ पर और आपको जो है कुछ कैंडलस्टिक बताता हूँ जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग के टाइम, पर्सनली एनालिसिस करता हूँ। जैसे कि ये हैमर है, हैमर के बाद एक ग्रीन आनी चाहिए, बिगनर्स ग्रीन के लिए एक्सेप्ट करेंगे, बट उसके बाद रेड आई। जैसे रेड आई, अब लोगों को लगेगा कि भाई मार्केट गिरेगा, फिर उसके बाद ग्रीन आई। फिर उसके बाद जैसे डूजी आई, लोगों को लगेगा यहाँ से तो मार्केट गिरेगा, फिर से ग्रीन आई। जैसे लोगों को ग्रीन आई, लोग जाएंगे अप डाइशिंग के लिए, ब्रेकआउट के लिए, बट उनको फिर से रेड आई। समझो, कैंडल एनालिसिस करने से भी अलावा मैं रीड करता हूँ। आई लाइक टू रीड कैंडल्स, रियली बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना आपको, ये रीडिंग वाली, ये बहुत काम आती है गाइस, ठीक है। अगर मैं आपको अगर आपके पास कैपिटल भी नहीं है तो आप बस ऐसे मार्केट में बैठो और कैंडल को प्रिडिक्ट करो, क्यों आ रही है, किस लिए आ रही है, किस रीज़न से आ रही है, ठीक है। सो आई थॉट कि इसको ना इस जोन में वापस आना चाहिए, इस बार ब्रेकआउट नहीं मिलना चाहिए, या फिर मिल भी सकता है, आई डोंट नो। हम ट्रेडर हैं, हम फिक्स नहीं बोल सकते। अगर कोई बिगिनर ट्रेडर होता है तो वो बोलता है नहीं भाई, मेरी स्ट्रैटेजी 100% वर्किंग है, काम करेगी ही करेगी, कुछ भी हो जाए। बट जो प्रो ट्रेडर होता है, अब जैसे कि हमारी 100% 90% भी एक्यूरेसी हो, तब भी हम नहीं बोलते कि वे नहीं होगी। हर तरह से न्यूट्रल रहो, यहाँ पर एक्सेप्ट मत करो, बस एक्सेप्ट करो कि आपका ये जोन कौन सा है। आप समझ सकते हो, ये वाला जोन है कंसोलिडेशन जोन है, इसमें आप वन साइडेड माइंड नहीं लगा सकते। यहाँ पर मैं, अब लास्ट टाइम मैंने क्या कर रहा था, अप डायरेक्शन के लिए ही ज़्यादा ट्रेड कर रहा था। क्यों कर रहा था? क्योंकि ऊपर से वीक दी, मतलब ट्रेंड हमारे फेवर में है, वीक फिलअप होगी। बट यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रही है कि यहाँ पर वो चीज़ नहीं होगी, बिकॉज ऑफ ट्रेंड नहीं है। आप बोलोगे ना नीचे से तो अप डायरेक्शन के लिए, बट यहाँ पर तो देखो, यहाँ पर मार्केट जो है फंस चुका है एक जोन में, तो यहाँ पर सेलर्स भी उतने ही है एंड बायर्स भी उतनी ही है। अब ये समझाना आपको कॉन्सेप्ट कि जब मार्केट ट्रेंडी होता है तो मार्केट फिलअप कर सकता है उसकी गैप्स। जैसे कि अप डायरेक्शन के लिए, अगर जैसे कि समझो कि मार्केट जो है अप डायरेक्शन के लिए जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर, ठीक है, ये वाली वीक छोड़ी तो मार्केट अप डायरेक्शन के लिए जा रहा है, तो यहाँ पर ये इस वीक को फिलअप करेगा, ठीक है। अगर मार्केट इस जोन में ऐसे ऐसे फंस रहा है तो मार्केट कौन सी भी वीक नहीं फिलअप करेगा, मार्केट बस ऐसे ऐसे घूमेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कब वीक फिलअप हो सकती है ट्रेंड के साथ और कब ट्रेड के साथ ट्रेड नहीं करनी। ट्रेंड हो तो ही ट्रेड करो, क्योंकि अगर आप पीछे बहुत ज़्यादा देखोगे तो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप 1 मिनट पे ट्रेड करने वाले बंदे हो, तो आपको ये चीज़ें कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है। इसके बाद एक ग्रीन आ सकती है, बट आई डोंट नी। मैं अभी इस पे फिर से आ जाता हूँ। यहाँ पर फिर से जो है एक मारूबूजी मिली है हमें देखने को, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि क्यों यहाँ पर कोई कौन सी कैंडल रेड क्यों आ रही है, ग्रीन क्यों आ रही है, ठीक है। सो यहाँ पर वही चीज़ चल रही है, यहाँ पर भी कंसल्टेशन जोन है, यहाँ पर भी एक जोन है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 मिनट के जो सिस्टम है वो खत्म हो रहा है। आप देख सकते हो कितना प्रॉपरली हमें 5 मिनट की जो कैंडल्स है वो प्रॉपरली दिख रही है। तो आप हमेशा 5 मिनट को देखो, प्रेफर करो। एंड कैंडल रीडिंग वीडियो इसीलिए है क्योंकि मैंने बहुत लास्ट टाइम ट्रैपिंग पे वीडियो डाला था ओटीसी का,
अच्छा फीडबैक आया था एंड आई नो कि लोगों को वो चीज़ पसंद आ रही है। एंड मैं कैंडल ट्रेडिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बैक टू बैक आपको जो है मैं क्या एनालिसिस करता हूँ, कैसे ट्रेड करता हूँ वो दिखाना था ऑन ट्रांसपेरेंट। मुझे हमेशा ट्रांसपेरेंट रहना पसंद है। यहाँ पर मैंने ट्रेड करी है, मैं उसका रीज़न भी बताऊँगा, चिल गाइस, ठीक है। एंड हमेशा जो है मनी मैनेजमेंट मैनेजमेंट से चलना, एक्यूरेसी से ऊपर भी जो चीज़ है वो है मैनेजमेंट। अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो आई नो कि आप कुछ ना कुछ उखाड़ सकते हो। मैनेजमेंट मतलब आपकी एक ट्रेड लूज होती है तो आप उसके बदले में कितनी ट्रेड से रिकवर कर सकते हो, कैसे रिकवर सकते हैं, रिस्क टू, ठीक है, ऑल ऑफ दिस थिंग्स, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट ऑल ऑफ ठीक है। सो यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। सो ये एक हमारी जो ट्रेड है, ओके 5 मिनट पे तो एफ एल सी चल रहा है भाई, ठीक है, एफ एल सी चल रहा है तो हम इस एफ एल सी पे ट्रेड नहीं करते। जो भी लोग ट्रेड करते हैं एफ एल सी पर, ये ध्यान रखना कब एफ एल सी ब्रेक हो वो आपको पता नहीं चलता, कभी भी नहीं चलता। यहाँ से एक डाउन रेंजिंग ट्रेड आ सकती है नेक्स्ट वाली, मैं बिना ट्रेड कर ही प्रेडिक्ट कर लेता हूँ ठीक है। बट आई हैव बट आई हैव टू ट्रेड, ओके, क्योंकि मुझे ट्रेड करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि मुझे पता है, बट मुझे एम लेनी पड़ी, ठीक है। हर बंदा एम लेता है, एम नॉट अ बैड। अगर एम 2 3 4 5 स्टेप लेते हो भाई, आप ट्रेडर नहीं हो, आप एक प्योर गैम्बलर हो। एंड हमेशा याद रखना, जब भी कोई आप अपने स्ट्रैटेजी पे कायम रहो, फिक्स रहो, मार्केट अपने अपने साथ चलेगा और चलेगा ही। 100 दिन 100% प्रॉफिट नहीं होता। कोई भी लिख लो, मैं मेरे से भी टॉप से टॉप भी ट्रेडर ढूंढ लाऊं, 70% 80% से एक्यूरेसी कभी ज़्यादा नहीं आती। एंड लॉसेस होते हैं, लॉस पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। आप ये मत सोचो कि आपके लॉस हो रहा है। अगर आपका एक दिन लॉस है तो आप उस लॉस को एक्सेप्ट करो। लोगों का यही सिनेरियो होता है कि लोगों को लगता है मेरा आज लीडर बोर्ड रेड में दिख रहा है तो मुझे आज उसको ग्रीन में लाना है। क्यों भाई, ग्रीन में लाना ही लाना है क्या? मुझे आप एक बंदा दिखाओ जो 1000 दिन, ये 100 दिन, मिनिमम 30 डेज उसका लीडर प्रॉफिट में हो, नहीं हो सकता भाई। मनी मैनेजमेंट से भी चलेगा ना बंदा तो कभी ना कभी उसका मनी मैनेजमेंट का स्टॉप लॉस हिट होगा। तो आप प्रैक्टिकल चीज़ें सुझाओ। ये जो भी वीडियो बनाया मैंने, ये एक जर्नी वीडियो बनाया है। जैसे मैं पर्सनली जब सुबह बैठता हूँ, जब लीडर बोर्ड पे आता हूँ #1 पे आप देखते हो, तो मैं ऐसे ही ट्रेड करता हूँ। मेरे साथ कोई रॉकेट साइंस नहीं होता ट्रेडिंग करते टाइम, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता ट्रेडिंग करते टाइम, बस कैंडल होती है। कैंडल रीडिंग मुझे बहुत पसंद आती है कि मार्केट क्यों बन रही है, कैसे बन रही है, किस रीज़न से बन रही है, और यही चीज़ें आपको आगे बढ़ाती है। अगर आपको ट्रेडिंग में इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो आप बढ़ने दो। इंटरेस्ट कब बढ़ता है ट्रेडिंग में? जब आप लर्निंग करते हो। जब आप गैम्बलिंग करते हो तो आपका हेट होता है ट्रेडिंग से, बिकॉज ऑफ आप बस पैसों के लिए ट्रेड कर रहे हो। पैसा हमेशा नहीं होता, नॉलेज आपको पीक पे और टॉप पे लेके जाती है, ठीक है। सो यहाँ पर देख सकते हो ये एक सपोर्ट पे मार्केट जा रहा है एंड आई थॉट कि मार्केट जो है यहाँ से रेड बनाएगा नेक्स्ट, ठीक है। सो मैंने ऑलरेडी ट्रेड्स कर रखी है। इसके बाद ये वाले एरर आने के बाद वो मेरे पास और 2 कन्फर्मेशन है इस कैंडल के बाद। अगर ये ग्रीन में जाती है तो उसके बाद तो आएगी ही आएगी रेड, और ये भी आएगी ही आएगी रेड, ठीक है। अगर ये नहीं आती तो ऐसे ही जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं, मैं एज अ मी, मेरे से ऊपर मुझे नहीं लगता कोई रखता हूँ मैं किसी को, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई आपकी हेल्प कर रहा है एक्चुअली में। अगर कोई कर रहा होता तो मैं सीधा नाम ले लेता, हाँ ही बात में आपकी हेल्प कर रहा है और आपको रियलिटी बता रहा है, ओटीसी के रिलेटेड, ट्रैप के रिलेटेड, ऑल ऑफ दिस थिंग्स। बट नहीं कर रहा है रियली, कोई भी नहीं कर रहा। बिकॉज ऑफ लोग क्यों बोले कि क्यों बोले रियलिटी, क्योंकि उनका तो इनकम सोर्स नहीं है ना भाई ट्रेडिंग, ठीक है। सो मैंने जो भी ट्रेड्स आपको दिखाए, सारी ट्रेड्स मेरी लाइव थी। और मैं आपको और एक जो मेरी स्ट्रैटेजी है पर्सनल, वो भी दिखाने वाला हूँ अभी। 5 मिनट स्ट्रैटेजी पे हम फोकस करते हैं। मैंने तो आपको कैंडल प्रेडिक्शंस जो अभी है मैंने अभी दिखा दी, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग यहाँ तक देखने के लिए, और लाइक सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर देना, ठीक है।